नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम ICAR इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट 2021 के 4 मार्च 2022 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि 27 संख्याओं का जो एवरेज है वो 77 है। तो लिख लेते हैं जो 27 संख्याएं हैं उनका एवरेज है 77। पहली 14 संख्याओं का जो एवरेज है वो 74 है। तो ये भी लिख लेते हैं जो 14 संख्याएं हैं उनका एवरेज है 74 और अंतिम 14 संख्याओं का औसत 84 है। तो ये भी लिख लेते हैं जो 14 संख्याएं हैं उनका एवरेज है 84। तो अभी उसने बोला है कि 14वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित। तो ये जो एवरेज दिया हुआ है 14 संख्याओं का, इससे कितना कम है, 3 कम है। और ओवरऑल कितनी संख्याओं पे कम है, 14 संख्याओं पे कम है। और ये जो 84 है ये इस एवरेज से कितना ज्यादा है, ये इससे 7 ज्यादा है। तो इसको प्लस का लिख लेते हैं। और कितनी संख्याओं पे ज्यादा है, 14 पे ज्यादा है। अभी इधर से अगर देखें तो ओवरऑल कितना ज्यादा है, +4 ज्यादा है। और ये है 14 पे, तो कितना आ गया, प्लस का 56 आया इधर से। अभी वो बोल रहा है कि 14वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो संख्याएं कितनी थी, 27, और उसमें से अगर एक जाएगी तो कितनी बचेंगी, 26 संख्याएं बचेंगी। और एक निकलेगी तो वो 77 तो लेके ही जाएगी। और जो ये 56 है तो ये भी उसके साथ ही जाएगा। तो इधर से सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि जो 26 संख्याएं हैं उनका एवरेज हमारे पास बचेगा 77 और ये 56 और जाएगा। तो ये इसका असर कितनी संख्याओं में पड़ेगा, 26 पे पड़ेगा। तो अपॉन में मैं 26 कर देता हूँ। तो ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा 26 दूनी 52। तो 2 पॉइंट, ये कितना बचेगा, 4 बचेगा, 40, मतलब 2.1 के करीब आएगा ये। तो इसमें से ये इतना कम होगा। तो चलिए इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो 2.1 माइनस करेंगे इसमें से। अगर 77 में से अगर मैं 2 माइनस करूं तो कितना बचेगा, 75, और उसमें से 0.1 और माइनस करना है तो ये बचेगा 74.9। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये ऐसा ऑप्शन है हमारा 74.8। तो ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ कि 72 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाला एक अर्धगोलाकार कटोरा द्रव्य से पूर्णतः भरा है। तो ये व्यास दिया हुआ मेरे को, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इधर से 36, और ये अर्धगोले की रेडियस होगी। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इस द्रव्य को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है। कटोरे को पूर्णतः खाली करने के लिए ऐसी कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। तो इन दोनों का जो वॉल्यूम है उसको हम कंपेयर कर देंगे। अर्धगोले का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r³ r की वैल्यू कितनी है, 36। तो इंटू में 36 इंटू 36 और इंटू में 36, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो बोतल भरी जाएंगे उनके वॉल्यूम के इक्वल। तो एक बोतल का वॉल्यूम कितना होगा, वो होगा पाई r² और h। तो r की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 और इंटू में h कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो 12 लिख लेते हैं। और हम मान लेते हैं कि जो ऐसी बोतलें हैं वो n नंबर में भरी जाएंगी। तो इंटू में n कर देता हूँ। तो इधर से अभी इसको सोल्व कर लेते हैं। तो पाई से पाई कटेगा इधर से, ये 12 और 3, ये 36 से एक 36 कट हो जाएगा। और इधर से ये 3 से ये 12 पे कट होगा और इस 3 से ये 4 पे कट होगा। तो इधर से जो n की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, ये होगा 2 इंटू में 36 इंटू में 4, 144। ये इक्वल टू आएगा n के। तो इधर से n की वैल्यू क्या आई, ये आई है 288। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया होगी ए बी को 10% आने पर एक कार बेचता है। तो 10% का क्या मतलब है, 1/10। तो ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 हो जाएगा और जो बी का कॉस्ट प्राइस है वो 9 हो जाएगा। यदि बी इसे 5,40,000 रुपए में बेचता है और 20% का लाभ अर्जित करता है तो 20% का क्या मतलब होता है, 1/5। तो मतलब जो उसने बेचा है वो 6 के इक्वल है। तो 6 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5,40,000 रुपए। तो इधर से 5 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 5 की वैल्यू कैसे आ जाएगी, ये आ जाएगी 6 × 54 तो 90,000। और 5 से उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 4,50,000 रुपए। तो क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, ए के लिए कार के क्रय मूल्य का 10% कितना था। तो जो ये 4,50,000 रुपए आया है ये 9 की वैल्यू है। तो इधर से इसके बराबर रख देंगे 4,50,000, इधर लिख लेते हैं। तो अभी हमें 10 की वैल्यू निकालनी है। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 लाख इधर से। तो 5 लाख लिख लेता हूँ।
अब उसने क्या बोला है कि उसका 10%, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, तो इसका 10% हो जाएगा 50,000 रुपए। तो यही हमें निकालना था। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि ए, बी, सी और डी एक व्यवसाय में क्रमशः 3:6:2:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। तो सबसे पहले इसको ही लिख लेते हैं, ए, बी, सी और ये डी है। और इनका जो रेशियो दिया हुआ है वो है 3:6:2 और 5। अभी उसने बोला है कि लेकिन पूंजी का उपयोग क्रमशः 5:3:2:6 के अनुपात में किया जाता है। अगर मैं सभी को ऐड करूं तो ये कितना हो गया, 3 और 6 9 और 2 11 और 5 16। और इसको अगर मैं ऐड करूं तो ये कितना, 5 और 3 8 और 2 10 और 6 16। इस अनुपात में किया गया है, मतलब इसके इंटू में 5 और अपॉन में 16, और इसके मल्टीप्लाई में आएगा 3/16, और इसके मल्टीप्लाई में आएगा 2/16, और इसके मल्टीप्लाई में आएगा 6/16। तो अभी अगर इनका रेशियो निकालें तो ये 16 तो हर जगह से कट हो जाएगा। अभी इधर तो बचेगा क्या, इधर 15 बचेगा। तो ये रेशियो आ जाएगा 18, और इधर से रेशियो आ जाएगा 4, और रेशियो आ जाएगा 30। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि ₹50,250 के लाभ में से ए और सी के हिस्सों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 और 4 22, 22 और 30 कितना होगा 52, 52 और 10 62 और 5 67। तो ये 67 लिख लेते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 50,250 के इक्वल। तो हमें निकालना क्या है, ए और सी के हिस्सों का अंतर। तो ए ये था और सी ये था, इनका डिफरेंस कितना है 11 के इक्वल है। तो हमें 11 की वैल्यू निकालनी है। तो 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 50,250 और अपॉन में 67 और इंटू में हो जाएगा 11। तो अभी अगर ऊपर वालों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो लास्ट में क्या अंक आएंगे, एक तो 0 आएगी और फिर 5 आएगा। तो अगर मैं अपना ऐसा कोई ऑप्शन देखूं कि जिसमें 0 और 5 आए 67 से मल्टीप्लाई करके, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 0 तो हर एक से आई जाएगी किसी भी ऑप्शन से अगर मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर मैं 2 से 7 को मल्टीप्लाई करूं तो ये 4 आएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, इससे भी 4 आएगा। अगर मैं इससे 5 से करूंगा तो 5 से 35, 5 आ सकता है, 0 और 5, ये हमारा आंसर हो सकता है। अभी नेक्स्ट देख लेता हूं, तो 8 7 56, तो 0 और 6 आएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ये कौन सा आंसर आएगा हमारा, ये आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि यदि 2x² - 6x + 3 = 0 हो तो x³ + 27/8x³ + 3/2 का मान कितना होगा। तो अभी हमें चाहिए 27/8x³, और यहाँ पे खाली x³ चाहिए। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 2x से डिवाइड कर देता हूँ। तो 2x से डिवाइड करके ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी x और माइनस में 3 और प्लस में 3/2x = 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं अभी, x + 3/2x और इक्वल टू 3 के। अभी इसका क्यूब कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x³ और प्लस में 27/8x³ और प्लस में 3 × x और इंटू में 3/2x और इंटू में यही आ जाएगा सेम x + 3/2x और उसकी वैल्यू है 3, तो इंटू में 3 कर देता हूँ, इक्वल टू आएगा 3 का क्यूब तो 27। तो अभी इसको सोल्व कर लेते हैं। तो x से x कट होगा, तो ये कितना बचेगा, इधर बचेगा 27 और अपॉन में 2, और इसमें से इधर जाके माइनस होगा, तो ये माइनस करने के बाद कितना बचेगा, ये बचेगा 27/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, 27/2 आई है। अभी जो ये यहाँ से यहाँ तक की टर्म थी, तो इसको लिख लेते हैं इधर 27/2, और इसमें अभी मेरे को 3/2 और ऐड करना है, तो प्लस में 3/2, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 और अपॉन में 2। इसको सोल्व करके ये आ जाएगा 15 के इक्वल। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि एक कंपनी 4 प्रकार की क्रमिक छूट प्रदान करती है, और ये हमें 1 2 3 और 4 ये छूट दी हुई है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंपनी के लिए कौन सा ऑफर सबसे अच्छा है। अगर इधर से मैं देखूं तो इन दोनों को ऐड करके कितना रहा है 40%, और इसमें भी 40%, और इधर से भी 40% और इधर से भी 40%। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आएगी ना, अगर ये ग्राहक के लिए पूछता कौन सी छूट ज्यादा अच्छी रहती ग्राहक के लिए, तो जिसमें बड़ी परसेंटेज होगी वो ग्राहक के लिए ज्यादा अच्छी रहेगी, और जिसमें सबसे छोटी परसेंटेज रहेगी वो कंपनी के लिए अच्छी रहेगी। तो इसमें सबसे छोटी कौन सी है, तो इसमें सबसे छोटी है 20%, क्योंकि इसमें 35 है, इसमें 30 है और इसमें 25 है। तो इसमें सबसे कम कितनी है,
तो 20% है, तो ये जो है कंपनी के लिए सबसे अच्छी छूट होगी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर ये पूछता है इसमें कि ग्राहक के लिए कौन सी छूट अच्छी रहेगी, तो उस केस में हो जाती है 35% वाली, क्योंकि ये सबसे बड़ी होती। तो अभी हमारा आंसर आया है ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक बार ग्राफ दिया हुआ है और उसमें हमें दिया हुआ है कि वर्ष 2008 से 2012 के दौरान 3 अलग अलग कंपनियां एक्स, वाई और जेड द्वारा किए गए कागज के उत्पादन के आंकड़ों को दर्शाता है। एक्स अक्ष वर्ष और वाई अक्ष कागज का उत्पादन 10 लाख टन में वो दर्शाती है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि 2008 और 2009 के दौरान कंपनी वाई के कुल उत्पादन तथा 2011 और 2012 के दौरान कंपनी एक्स के कुल उत्पादन का। तो सबसे पहले मैं इधर लिख लेता हूं 2008 और प्लस में 2009। किसका निकालना है इसमें? वाई का, तो वाई इधर लिख लेते हैं। और प्लस में किसका पूछा है? 2011 में एक्स का और प्लस में 2012 में एक्स का। तो अभी इधर मैं 8 में वाई का देख लेता हूँ। वाई का कितना है? 35 और प्लस में 9 में वाई का कितना है? 45 और इधर से प्लस में आ जाएगा 2011 में एक्स का कितना है? 60 है और प्लस में 2012 में एक्स का कितना है? 2012 में एक्स का है 50। तो चलिए अभी इनको ऐड कर लेते हैं। ये दोनों का ऐड करके कितना आ जाएगा? ये दोनों का ऐड करके आ जाएगा 80 और प्लस में ये दोनों का ऐड करके कितना आ जाएगा? 110 और इन दोनों का ऐड करूं तो ये आ जाएगा 190 के इक्वल। और अभी क्या बोला था उसने? 2010, 2011 और 2012 के दौरान कंपनी जेड के कुल उत्पादन से। तो 2010, 11 और 12 और इसमें किसका देखना है? इसमें हमें देखना है कंपनी जेड का। तो इधर से मैं देख लेता हूँ 10 में कितना है? 55 है और 11 में कितना है? 45 है और 2012 में कितना है? 45 है। ये दोनों का ऐड करके कितना आएगा? 100 और 45, तो ये हो जाएगा 145। और उसने बोला है कि P% अधिक है, ये अधिक है P%, तो ये इससे कितना ज्यादा है? 45 ज्यादा है। कितने पे? 145 पे और इनटू में 100। तो इधर से P की वैल्यू आ जाएगी निकल के। तो 5 से कट कर लेते हैं, तो 5 × 45, 5 से इसको कट करूंगा तो ये आएगा 29। तो अभी ये कितना बचेगा? ये बचेगा 900 और अपॉन में 29। अगर इसको कट करें तो ये 29 से 3 पे जाएगा, तो 29 दिया कितना होता है? 87। तो 3 आ जाएगा, इधर 3 बचेगा 30 और 29 एकम 29। और उसने पूछा है कि निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित, तो ये 31 के इक्वल आ जाएगा। तो P की वैल्यू तो मैंने निकाल ली 31। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि 2008, 9 और 12 के दौरान कंपनी एक्स के कुल उत्पादन तथा 2010 और 11 के दौरान कंपनी वाई के कुल उत्पादन के योग से 2% कम है। तो इधर से सबसे पहले मैं 2008, 9 और 12 के दौरान देख लेता हूँ। तो 8 में कितना है एक्स का? तो 8 में है 40, तो इधर से 40 लिख लेते हैं। और 9 में एक्स का कितना है? 55 है और इधर से 2012 में एक्स का कितना है? 50 है। और इसको अगर मैं ऐड करूं तो ये कितना आ जाएगा? 145 के इक्वल। तो इधर से अभी मेरे को 2010 और 11 में वाई का और ऐड करना है इसमें। तो 2010 में वाई कितना है? 45 है और इधर से 11 में वाई कितना है? 50 है। तो इन दोनों का ऐड करके कितना आ जाएगा? 95। और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 240 के इक्वल। अभी उसने क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो ये 95 है 240 से Q% कम है, तो ये इससे कितना कम है? तो ये इससे 145 कम है। तो 145 इधर लिख लेते हैं। और कितने पे कम है? तो 240 पे कम है। और परसेंटेज निकालना है तो इनटू में 100 कर देता हूँ, तो इससे मेरी Q की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अभी 0 से 0 कट कर लेते हैं सबसे पहले। तो अभी इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 145 0 और अपॉन में 24। अगर मैं इसको कट करूं 24 से तो ये जाएगा 24 × 144, तो 6 पे जाएगा, 1 बचेगा 10। तो फिर इधर से 0 आ जाएगी और फिर पॉइंट लगेगा, तो फिर 0 आएगी, तो फिर ये 24 × 4 = 96, इतने पे जाएगा। तो ये भी हमें क्यों निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित ये दिया हुआ है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 60 के। तो अभी मेरे को क्या बताना है? तो अभी मेरे को बताना है P और Q का धनात्मक अंतर कितना है। तो Q इधर कितना है? 60 है और P कितना निकाला था मैंने? P यहाँ पे निकाला था, ये वाली वैल्यू जो है 31। तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा? तो ये आएगा 29 के इक्वल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा है? ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया होगी यदि x + y + z = 17 है और xy + yz + zx = 85 है, तो x³ + y³ + z³ और माइनस में 3xyz और अपॉन में 8 और उसका रूट का मान
2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो इस क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशन दी हुई है और हमें 3 वेरिएबल दिए हुए हैं, तो किसी भी एक वेरिएबल को हम 0 पुट कर सकते हैं। तो इधर से मैं जेड को 0 रख लेता हूँ, तो इससे ये कट हो जाएगा और ये कट हो जाएगा, और यहाँ से ये कट होगा, और इसमें से ये और ये कट हो जाएगा, और इधर से ये कट हो जाएगा। तो अभी क्वेश्चन में क्या बचेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 17, और इधर से एक्स वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 85 के इक्वल। और जो हमसे पूछा है वो क्या बचेगा अभी, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब और अपॉन में 8 और उसका रूट, और हमें क्या निकालना का मान, 2 इंटू एक्स प्लस वाई के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई और इंटू में 100% निकालना है। तो अभी मेरे को क्या चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब चाहिए। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल होता है, वो होता है एक्स प्लस वाई और इंटू में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस में 3xy। अभी इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अभी x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 17, और अंदर क्या आएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 289, और माइनस में इधर आएगा 3xy, xy कितना 85, और इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, 5 1 3 अठे 24 और 1 25, तो 255। तो अभी इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये बचेगा 17 इंटू 9 में से 5 गया 4 और 8 में से 5 गया 3, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आई है 17 इंटू 34। तो इसमें मैं रख देता हूँ इस वैल्यू को, तो ये कितना आ जाएगा 17 इंटू 34 और अपॉन में 8, और अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई कितने के इक्वल था 17 के, और इसका रूट भी था, और इंटू में 100। तो अभी इसको 2 से कट कर लेते हैं, तो 2 चौक 8 और 2 से 17 पे कट होगा, तो ऊपर बचेगा 17 इंटू 17 और अपॉन में 4 और उसका रूट है, तो रूट अगर हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 17/2 आएगा, और अपॉन में कितना था, तो अपॉन में इसके था 2 इंटू 17, तो 2 इंटू 17 लिख लेते हैं और इधर इंटू में कर देते हैं 100। तो अभी इधर से 17 से 17 कट होगा और इसको सोल्व करके कितना आ जाएगा, ये है 100 अपॉन में 4, तो ये 25% के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में मैं दिया कि मिश्रणों ए और बी में पानी और सिरके का अनुपात 3:4 और 5:9 है। तो एक मिश्रण ए है और एक मिश्रण बी है, और उसमें हमें पानी और सिरके का रेशियो दिया हुआ है, और इसमें भी पानी और सिरके का तो कितना कितना दिया हुआ है 3:4 और इधर दिया हुआ है 5:9। तो अगर इसको ऐड करूं तो ये कितने के इक्वल है 14 के, और इसको अगर ऐड करूं तो ये 7 के इक्वल है। तो इन दोनों को इक्वल करेंगे सबसे पहले, तो इंटू में 2 कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 6:8। तो अभी क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, उसने ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिलाकर एक नया मिश्रण सी बनाया जाता है। सी में पानी और सिरके का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसके मेरे को 2 हिस्से लेने हैं और इसके मेरे को 3 हिस्से लेने हैं, और एक मिश्रण बनाना है सी। तो सी में मेरे से पूछा है कि पानी और जो सिरके का रेशियो है वो कितना आएगा। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 12 आएगा, इधर 16 आएगा। 3 से 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 15 आ जाएगा, और 9 से करूंगा तो 27 आएगा। अभी दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, तो इधर से 27 आ जाएगा, और रेशियो 7 और 6 13 3 2 और 1 3 और 1 4, तो ये आया है 27:43। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में मैं दिया हुआ कि मान लीजिए ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल QPR के, और जो एरिया दिया हुआ है ABC और PQR का वो 49 और 16 दिया हुआ है। तो उनकी साइड का रेशियो हो जाएगा इधर से 7 और रेशियो 4, तो इनकी साइड का रेशियो आ गया अभी ये। तो अभी लास्ट में सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि उसने पूछा क्या है। तो AB का माप, तो AB का माप हमें बताना है। तो AB कहाँ पे है, तो AB इधर है, तो इसके कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी होगी, तो QP होगी इसके कोरस्पोंडिंग साइड। तो अभी क्वेश्चन में देखते हैं QP की वैल्यू क्या दी हुई है। तो QP की वैल्यू इधर से 12 दी हुई है, तो इधर से 4 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 12 के इक्वल हो जाएगी। हमें AB की निकालनी है, तो ये इसका कितने गुना है 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना कर देंगे, तो 3 गुना करके कितना आ जाएगा 21। तो यही AB की वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये है हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है कि जो A है इस सीरीज के 20 पदों का योग है, और जो B है इस सीरीज के 22 पदों का योग है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है 1/AB की वैल्यू बताओ। तो इधर से A किसके इक्वल है, तो A इक्वल टू है 1/4 इंटू 5 और प्लस में 1/5 इंटू 6, और ये कितने पद हैं, ये 20 पद हैं। तो अभी इधर से अगर मैं स्टार्टिंग से देखूं तो 1 में कितना ऐड करके आया है 3 ऐड करके ये 4 आया है,
तो इधर से 20वां पद अगर मेरे को निकालना होगा तो इसमें मैं 3 ऐड करूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लास्ट में प्लस में 1/23 और इनटू में 24, और इसके बीच में क्या है और काफी सारी वैल्यूज हैं। और ऐसे ही अगर मैं b का निकालूं तो b इक्वल टू हो जाएगा 1/4 है, इसको लिख लेते हैं 3/4 और प्लस में 1/4 और प्लस में ऐसे ही चलता जाएगा। और कहां तक जाएगा, इसके 22 पदों का योग बताना है। तो इधर से ये 1 में कितना 2 ऐड करके आया है, तो 22 में अगर मैं 2 ऐड कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा लास्ट में 1/24 × 25, मतलब ये 22वां पद होगा ये लास्ट में। अगर इन दोनों का भी सोल्व करना है मेरे को तो a की वैल्यू इधर से क्या आ जाएगी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/4 और माइनस में 1/5 और प्लस में इसको लिख सकते हैं 1/5 माइनस में 1/6 और प्लस में ऐसे ही चलता जाएगा। और लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में बचेगा 1/23 और माइनस में 1/24। अभी ये माइनस का है और ये प्लस का, ये माइनस का और फिर प्लस का आएगा, ऐसे कट कट के ये सब कट हो जाएगा। तो अभी इधर से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/4 माइनस में 1/24। तो इधर से मैं इसको 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 6 से नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 6 में से 1 गया 5 और अपॉन में कितना था 24, तो ये a की वैल्यू आई है। और इधर से अभी 1/a की वैल्यू निकाल लेते हैं तो वो आएगी 24/5। ऐसे ही b की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/3 और माइनस में 1/4 और प्लस में 1/4 और माइनस में 1/5, ऐसे ही चलता जाएगा लास्ट तक। और लास्ट में आ जाएगा 1/24 और माइनस में 1/25। इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, ये माइनस फिर प्लस का आएगा, ऐसे ही कट हो गए, सारे कट हो जाएंगे, एक फर्स्ट वाला बचेगा और एक लास्ट वाला। तो इधर से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 1/3 और माइनस में 1/25। इसको अगर सोल्व करेंगे तो 25 में से 3 गया 22 और अपॉन में आएगा 75। और अगर इधर से 1/b की वैल्यू निकाल लें तो वो आ जाएगी 75 और अपॉन में 22। अभी मेरे को निकालनी है 1/ab की वैल्यू, तो इधर से 1/a और इनटू में 1/b। तो 1/a कितना है, ये है 24/5 और इनटू में 75/22। तो ये 5 से कट होगा तो ये 15 पे कट होगा, तो 2 से इसको कट करूं तो ये 11 आएगा और ये आ जाएगा 12। इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर ये आएगा 180 और अपॉन में 11। इसको अगर सोल्व करें तो 1 पे जाएगा तो 7 बचेगा 70, तो 11 6 66, तो इधर बचेगा 4/11। तो ये आया 16 से ही 4/11। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया होगी 12 मीटर 35 मीटर और 37 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल एक ऐसे आयताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:5 है। खेत का परिमाप मीटर में ज्ञात कीजिए। तो अभी अगर इधर से मैं ये तीनों भुजाएं देखूं तो ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं और समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इधर से ये हो जाएगा 12 इंटू 35 और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है जो खेत है उसके क्षेत्रफल के इक्वल। और जो खेत की भुजाएं हैं वो 3:5 के अनुपात में है, तो उनको मैं 3x और 5x मान लेता हूँ। तो इधर से इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3x इंटू में 5x, इसके इक्वल हो जाएगा। अभी अगर मैं इसको कट करूं तो ये 5 से 7 पे कट होगा और ये 3 से 4 पे कट होगा इधर से, और ये 2 से 2 पे कट होगा। तो इधर से x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 14 के इक्वल और x इक्वल टू हो जाएगा √14। तो अभी क्वेश्चन में हमसे खेत का परिमाप पूछा है, तो खेत का परिमाप क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो वो कितनी हो जाएगी, इसको लिखेंगे 2 इंटू 3x प्लस 5x। तो ये 5 और 3 8 और 2 16, तो ये आ जाएगी 16x के इक्वल। तो x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी √14, तो ये हो जाएगा 16√14। तो ऑप्शन कौन सा ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में मैं दिया होगी 2 पूर्ण संख्याएं हैं, तो उन संख्याओं को मैं x और y मान लेता हूँ। यदि उनमें से एक का वर्गमूल 5 है तो मतलब √x इक्वल टू 5 के दिया हुआ है, तो इधर से x की वैल्यू हो जाएगी 25। और अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, और दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 481 है। तो इधर से अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये आ जाएगा 625 के। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू है 481 के। तो इधर से x स्क्वायर कितना निकाला 625 और माइनस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 481। तो इधर से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 625
और माइनस में 481। इसमें से अगर इसको माइनस करूं तो ये आ जाएगा 4, 12 में से 8 गया 4, 5 में से 4 गया 1। तो y की वैल्यू इधर से कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 12। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो दूसरी संख्या कौन सी हो सकती है, तो दूसरी संख्या y थी, तो y की वैल्यू हमने ये निकाल दी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया होगी एक व्यक्ति ने 4,500 रुपए की धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और 6,750 रुपए की राशि को R-2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित किया। यदि दोनों निवेशों पर 5 वर्ष में अर्जित कुल ब्याज 4,668 रुपए और 75 पैसे है, तो दोनों निवेशों पर लगने वाली ब्याज दरों का औसत कितना होगा। तो अभी अगर क्वेश्चन में हम देखें तो हमें 5 वर्ष का साधारण ब्याज ये दिया हुआ है, और अगर 1 वर्ष का निकालना है तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये जाएगा 5 × 45, 1 बचेगा, 5 × 15, फिर 1 बचेगा, 5 × 15, 3 बचेंगे और इधर दशमलव आ जाएगा, तो 37 आएगा, और 5 × 7 35, तो 2 बचेंगे और 5 × 5 25। तो अभी ये 1 वर्ष का साधारण ब्याज आया है। और इधर से जो मेरे को राशि दी हुई है, एक तो 4500 रुपए की राशि दी हुई है और एक दी हुई है 6,750 की। अभी अगर इनका रेशियो निकालें तो 0 से 0 कट होगी। अभी ये 9 से कट होगा, तो 9 × 5 45, 0, और इसको 9 से कट करूंगा तो 9 से 63, 4 बचेगा और 9 × 5 45। तो ये 25 से कट होगा, 25 दूनी 50 और 25 तिया 75। तो ये राशि आई है 2:3 के अनुपात में। तो इसको 2x और 3x मान लेते हैं, और अभी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अनुसार इसको हम लिख लेते हैं। तो ये जो राशि है 2x की इधर लिखते हैं, और रेट कितना है, R% है, इंटू में R, और टाइम कितना है। तो अभी 1 वर्ष का हमने निकाल लिया ये साधारण ब्याज, तो अभी टाइम हम 1 ही लिख लेते हैं, और अपॉन में 100, और इधर से प्लस में ये आ जाएगा 6,750 की राशि थी वो हमने निकाल लिया 3x के इक्वल। तो 3x और इंटू में रेट कितना है, R-2%, और 5 की जगह हम लिखेंगे 1, क्योंकि 1 साल का हमने निकाल लिया, और अपॉन में 100, और किसके इक्वल आ जाएगा, यह भी आ जाएगा 933, और दशमलव को हटा देते हैं तो 75, और अपॉन में 100 आ जाएगा इसकी वजह से। तो अभी 100 से 100 कट होगा दोनों तरफ। तो अभी इसमें से x कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, तो ये बचेगा 2R, और इधर से क्या बचेगा, ये बचेगा 3 × R-2। इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा +3R और माइनस में 6। ये किसके इक्वल टू हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 93375 के। तो x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू इधर से निकाल लेंगे, तो 2x = 4500 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2250। तो इसको इधर लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2250, और इंटू में ये आएगा 5R - 6 = 93375। तो चलिए अभी इसको 9 से कट कर लेते हैं, तो ये आएगा 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 और 0। 9 से इसको कट करूंगा तो आएगा 9 एकम 9 और 0, और इधर से आएगा 9 × 27, 6 बचेगा 67, और 9 × 63, 4, 9 पंजे 45। अब इसको 25 से कट कर लेते हैं, तो ये 10 पे कट होगा, और ये आ जाएगा 25 का 100, इधर से 3 बचेगा, तो ये 7 है 37 हो गया, और ये 25 एकम 25, 12 बच गया, और 25 पंजे 125। तो इधर आया 415, तो इधर से 5R - 6, इसकी वैल्यू हो जाएगी 41.5 के इक्वल। तो इधर से R की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो R की वैल्यू इधर से आ जाएगी 47.5, और अपॉन में 5, इसको सोल्व करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9.5। तो अभी क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है, दोनों निवेशों पर लगने वाली ब्याज दरों का औसत कितना है। तो R की वैल्यू तो ये आई है निकल के, तो एक रेट कितना है, R-2% है, तो R-2% कितने के इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 7.5 के इक्वल। अगर इन दोनों का एवरेज लें तो वो कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और 7 16 और 1 17/2, तो आ जाएगा 17/2, तो ये इक्वल टू आएगा 8.5% के। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया होगी 2020 में ए और बी क्या है का अनुपात 5:7 था। ए और बी क्रमशः 4,000 रुपए और 5,000 रुपए की बचत करते हैं तथा ए का व्यय बी के व्यय के 66.2/3% के बराबर है। तो 66.2/3% का क्या मतलब होता है, 2/3। तो अभी हमें ए और बी की इनकम का रेशियो दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं ए और बी। तो उनकी इनकम का रेशियो है 5:7, और ये जो आया है ये उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो आया है, तो ये आया है 2:1।
3। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि ए 4000 रुपए की बचत करता है और बी 5000 रुपए की बचत करता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ए की जो इनकम है उसको हम 5x मान लेते हैं, तो 5x और उसमें से अगर मैं बचत माइनस कर देता हूं तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, तो माइनस में 4000 और अपॉन में 7x और माइनस में 5000, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3 के इक्वल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 15x और माइनस में ये आ जाएगा 12000 और इक्वल टू ये होगा 14x और माइनस में 10000, इधर लिख लेते हैं। तो ये इधर आएगा तो x बचेगा और ये उस तरफ जाएगा तो ये 2000 के इक्वल आ जाएगा। तो x की वैल्यू इधर से आई है 2000 के इक्वल, तो a की जो इनकम है वो आ जाएगी 10,000 और इधर से जो b की इनकम है वो आ जाएगी 14,000 रुपए। तो अभी क्वेश्चन में क्या दिया उन्होंने, यदि 2021 में a की आय में 27% की वृद्धि होती है तो इसका 27% क्या होगा 2700 रुपए, और b की आय में 11% की कमी होती है तो इसका 10% कितना है, इसका 10% है 1400 और इसका 1% कितना है 140, तो जोड़ के कितना आ जाएगा 1540 की, और ये कमी होती है तो इसमें से 1540 माइनस कर देते हैं और ये प्लस था तो इसको प्लस कर देते हैं, तो ये कितनी आ जाएगी आय 12,700 रुपए। और इसकी आय कितनी बचेगी, तो 0 6 9 में से 5 गया 4 और इधर बचेगा 12। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, 2021 में ए और बी की कुल आय रुपयों में कितनी थी, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा 60, 7 और 4 11 का 1, तो 2 और 2 4 और 1 5 और 1 और 1 2, तो यह है 25,160 रुपए। तो ये ऑप्शन कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया होगी माना P और Q समान आधार वाली दो मीनारें हैं, तो दो मीनार बना लेते हैं जिनका आधार सेम है, तो ये सेम आधार पर बनी हुई है दोनों की दोनों मीनारें, इसको P मान लेते हैं और इसको Q मान लेते हैं। दोनों मीनारों P और Q के पाद बिंदुओं के ठीक मध्य से देखे जाने पर उनके शीर्षों के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, मतलब इनके बीच में कोई बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में एक पॉइंट है, और इधर से इनके शीर्षों के जो उन्नयन कोण है इसका तो 30 डिग्री है इधर, और इसके साथ जो बनता है एंगल वो 60 डिग्री के इक्वल है, और 30 के सामने कितना होता है 1 और इधर होता है √3, और 60 में अगर देखें तो इधर √3 और इधर 1, लेकिन उसने बोला कि ये बिल्कुल ठीक बीच में है तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो इसको इक्वल बनाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 3 के इक्वल आ जाएगा। तो अभी उसने क्या पूछा है कि Q और P की ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो Q रेशियो P बताना है मेरे को, तो Q की वैल्यू कितनी आई है 3 और P की वैल्यू कितनी आई है 1, तो ये आ जाएगा 3:1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया होगा कि दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें जो 2019 में एक कंपनी के 5 उत्पादों A, B, C, D और E के मात्रावार बिक्री वितरण को दर्शाता है, और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, यदि 2019 में उत्पाद C की 3000 इकाइयां बेची गई, तो इसमें देख लेते हैं C कौन सा है, इधर है, ये है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 3000 के इक्वल दी हुई है। तो क्वेश्चन में और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि 2020 में कंपनी द्वारा बेची गई इकाइयों की कुल संख्या 2019 की तुलना में 22% अधिक है। तो इधर से सबसे पहले तो हम 2019 का टोटल निकालेंगे, तो ये एंगल कितना होता है पूरा का पूरा टोटल, तो 360 डिग्री होता है, और ये इसका कितने गुना है, ये इसका 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 9000 के इक्वल। तो मतलब 2019 में टोटल ये इतनी जो इकाई थी वो बेची गई थी, तो अभी उसने बोला कि 2020 में 22% अधिक बेची गई है, तो इसका 10% कितना होगा 900 और 20% कितना हो जाएगा 1800, और इसका 1% कितना होगा, इसका 1% हो जाएगा 90 और 2% हो जाएगा 180, तो इसमें 180 ऐड कर देते हैं तो ये कितने के इक्वल आ जाएगा 22% के इक्वल आ जाएगा, तो ये आया है 1980, तो इसमें ऐड कर देते हैं 1980 को, तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 089 और ये हो जाएगा 10, तो मतलब 2020 में जो कंपनी द्वारा इकाई बेची गई वो ये आ जाएंगे 10,980 के इक्वल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा ये, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया होगी पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, तो इधर लिख लेते हैं ए 16 घंटे में भरता है और बी जो है वो 24 घंटे में भरता है, और सी खाली करने वाला पाइप है जो अकेले पूरी भरी हुई टंकी को x घंटे में खाली कर सकता है। 9:30 AM पर सभी पाइपों को एक साथ खोला गया, किंतु पाइप सी को 12:30 PM पर बंद कर दिया गया। यदि टंकी उसी दिन 7:30 PM पर भर गई थी
तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टार्ट कितने बजे किया था तीनों पाइपों को? 9:30 AM पर। और टंकी जो भरी है वो कितने बजे भरी है? शाम को 7:30 PM पर। और हमें दिया हुआ है कि बीच में 12:30 PM पर पाइप सी को बंद कर दिया गया, वही खाली करने वाला पाइप था। तो अभी क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है कि जो पाइप ए और पाइप बी थे वो सुबह 9:30 बजे स्टार्ट किए और शाम को 7:30 PM तक वो चलते रहे, मतलब उनको बीच में रोका ही नहीं। तो वो लगातार चल रहे हैं 9:30 AM से लेके 7:30 PM तक। तो ये कितने घंटे हो गए? तो ये टोटल 10 घंटे हो गए। तो मतलब ये दोनों पाइप 10 घंटे तक चलते रहे। तो अभी अगर मैं जो टैंक है उसकी कैपेसिटी मान लेता हूँ तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा, तो ये आएगा 48 के इक्वल। तो इसकी एफिशिएंसी इधर से आ जाएगी 3 और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2। तो दोनों की एफिशिएंसी पता चल गई। और वो चल कितने घंटे रहे हैं? टोटल 10 घंटे चल रहे हैं। तो 10 घंटे में टोटल कितना पानी भरेंगे? 3 और 2 5 और गुना में 10 तो 50 भर देंगे। लेकिन भरना कितना था? 48 ही भरना था। तो वो 2 लीटर जो था पानी वो कहाँ गया? तो वो सी ने निकाल दिया। तो 2 लीटर सी ने निकाल दिया। वो कितने घंटे में निकाल दिया? तो मतलब वो भी 9:30 बजे स्टार्ट किया था सुबह सी, और उसको बंद कितने बजे किया? 12:30 PM पर बंद किया। तो मतलब वो 3 घंटे तक चलता रहा। तो 2 जो लीटर था पानी उसने 3 घंटे में बाहर निकाल दिया। अगर 48 पूरा का पूरा बाहर निकालना हो तो कितने घंटे में निकाल देगा? तो 48 इधर लिख लेता हूँ। ये इसका कितने गुना है? ये इसका 24 गुना है। तो इसका भी 24 गुना हो जाएगा। तो 24 या 72, तो वो 72 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देगा। और क्वेश्चन में उसने बोला था कि वो पूरी टंकी को x घंटे में खाली करता है। तो ये 72 है, जो x की वैल्यू आई है और वही हमें निकालनी थी। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 45 दिन में कर सकता है। तो इधर लिख लेते हैं 45 डेज में काम को करता है। उसने अकेले कार्य का 3/5 भाग पूरा किया। बी ने अकेले शेष कार्य को 12 दिनों में पूरा किया। तो मतलब 3/5 भाग इसने कर दिया, तो बचा कितना? 2/5 भाग। और ये बी ने 12 दिन में किया, इक्वल टू 12 लिख लेते हैं। तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो 2 से इसको कट करेंगे, 2 × 12। तो बी का जो आ जाएगा पूरा काम करने का टाइम वो आ जाएगा 30 दिन। तो अभी जो टोटल काम है वो मान लेते हैं इन दोनों का एलसीएम, तो वो 90 के इक्वल आ जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी इधर से 3 आएगी और इसकी एफिशिएंसी 2 आएगी। अभी क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है? उसने पूछा कि ए और बी द्वारा एक साथ कार्य करते हुए मूल कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में पूरा किया जा सकता है? तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा? 30 काम। और ये ए और बी को करना है तो 3 और 2 5 एफिशिएंसी है, तो अपॉन में 5 कर देते हैं। इसको कट करके आ जाएगा 6 दिन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया होगी एक निश्चित कार्य को 30 दिन में पूर्ण कर सकता है। तो इधर लिख लेते हैं ए 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% कम कार्य कुशल है। तो 25% का क्या मतलब होता है? 1/4। तो बी जो है 25% कम कार्य कुशल है, तो ए की एफिशिएंसी इधर से 4 आएगी, तो बी की 3 हो जाएगी। और दिया हुआ है सी बी से 60% अधिक कार्य कुशल है। तो 60% का क्या मतलब होता है? 3/5। और सी अधिक कार्य कुशल है तो सी और बी लिख लेते हैं। तो ये अगर 5 है तो ये 8 हो जाएगा। और इधर बी 3 है, इधर 5 है, तो इन दोनों को सेम करेंगे। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इधर से ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 15 और ए का आ जाएगा 20 और इधर से सी का आ जाएगा 24। तो अभी टोटल काम निकाल लेते हैं कि ए 30 दिन में काम करता है और उसकी एफिशिएंसी है 20। तो टोटल काम कितना हो जाएगा इधर? तो 600 हो जाएगा टोटल काम। तो अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बी और सी ने 10 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तो उनकी एफिशिएंसी कितनी है? 15 और 24। तो दोनों को ऐड करके 39 के इक्वल। और उन्होंने 10 दिन काम किया तो टोटल वो 390 काम कर देंगे। तो इसमें से हम माइनस कर देते हैं, तो ये कितना काम बचेगा? तो 210 काम बचेगा। तो ए अकेले शेष कार्य को कितने समय में पूर्ण कर लेगा? तो ये शेष काम बच गया। और ए की एफिशिएंसी कितनी थी? 20 थी। तो अपॉन में 20 कर देते हैं, तो 0 से 0 कट होगी। तो ये अभी किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा 10 सही 1/2 दिन। तो इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में मैं दिया होगी शांत जल में एक नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको हम x मान लेते हैं, x = 18। और धारा की चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसको हम y मान लेते हैं, y = 6। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? नाव को धारा की विपरीत दिशा में 90 किलोमीटर और धारा की दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय घंटे में लगेगा। तो अभी ये जो 90 किलोमीटर हमें दिया हुआ वो विपरीत दिशा में दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे 90 अपॉन में x - y।
तो ये 12 आ जाएगा, और प्लस में जो 72 किलोमीटर दिया हुआ है ये धारा की दिशा में दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 72 और अपन में x प्लस वाई, तो ये 24 हो जाएगा। इसको अगर कट करें तो 24 या 72, इसको अगर 12 से कट करें तो 12 7 84, 6 बच गया, और पॉइंटर लगेगा इधर, तो 12 पंजे 60, तो इन दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10.5 घंटे। तो इधर से ऑप्शन नंबर कौन सा आया मेरा, ये मेरा ऑप्शन नंबर आया है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में मैं दिया कि एक माली एक बगीचे में पेड़ों को इस तरह रोपना चाहता है कि कोई भी पेड़ बिना रोपित न रहे। यदि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान है और बगीचे में 105 या 210 या 315 या 525 पंक्तियां हैं, तो रोपे गए पेड़ों की न्यूनतम संख्या कितनी है। तो इधर क्या दिया हुआ है, न्यूनतम वर्ड दिया हुआ है हमें, तो अगर न्यूनतम होता है तो हम उस केस में एलसीएम निकालते हैं। तो जो 4 संख्याएं हमें दी हुई है 105, 210, 315 और 525, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या को अगर मैं देखूं तो ये क्या है, 5 × 105 है। इसको अगर देखें तो ये 3 × 105 है। इसको अगर देखें तो ये 2 × 105 है, और ये है 1 × 105। अब इन सभी का एलसीएम निकालें तो वो कितना आ जाएगा, 105 × 5 × 3 और इंटू में 2। अब इन सभी को अगर मल्टीप्लाई करें तो 5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 105 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 105 × 3, ये इक्वल टू आ जाएगा 315 के, और 5 × 2 होगा × 10, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 3150 के इक्वल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में मैं दिया कि एक कारखाने में 3 प्रकार की मशीनें M1, M2 और M3 हैं, जो कुल उत्पादन का क्रमशः 25%, 35% और 40% उत्पादित करती हैं। मशीनें M1, M2 और M3 क्रमशः 3%, 4% और 5% दोषपूर्ण उत्पाद उत्पन्न करती हैं। दोष रहित उत्पादों का प्रतिशत कितना है। अभी अगर इन सबको ऐड करें तो इनको ऐड करके ये 100% के इक्वल आ जाएगा। तो जो उत्पादन है उसको मैं 100 मान लेता हूँ। तो अभी मशीन M1 कितना उत्पादन करती है, 25%, तो 25 हो जाएगा, और M2 का हो जाएगा 35, और जो M3 है उसका हो जाएगा 40%। तो अभी बोल रहा है कि 3%, 4% और 5% दोषपूर्ण उत्पाद उत्पन्न करती है, तो इसका 3% कितना हो जाएगा, 0.75, और इसका 4% कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70 दूनी 140, तो ये हो जाएगा 1.40 के इक्वल, और इसका 5% ये इक्वल टू हो जाएगा 2 के। तो अभी सभी को ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करके कितना आ जाएगा 5, और इधर से 7 और 4 11, इसका 1 आएगा, और ये 2 और 1 3 और 1 4, तो ये आया 4.15। तो अभी क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि दोष रहित उत्पादों का प्रतिशत कितना है। अभी टोटल कितना था, 100 था, और उसमें से जो दोषपूर्ण है वो है 4.15। तो इसमें से अगर माइनस करेंगे तो ये दोष रहित आ जाएगा। इसमें से अगर मैं 4 माइनस करूं तो कितना बचेगा, 96, और उसमें से 0.15 माइनस करेंगे तो वो कितना बचेगा, वो बचेगा 95.85, और ये 100 में से माइनस किया है तो ये परसेंटेज भी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1, 95.85%। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया होगी एक बैंक निम्नलिखित 4 निवेश योजनाओं की पेशकश करता है। यदि कोई ग्राहक रुपए P की राशि का निवेश करना चाहता है तो 1 वर्ष की अवधि के बाद कौन सी योजना ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक होगी। तो सबसे पहले इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं। तो सभी में सेम दी हुई है 24%। तो ग्राहक के लिए वो सबसे ज्यादा लाभदायक रहेगी जिसमें अभी टाइम ज्यादा होगा। तो ये तिमाही आधार पर है, और ये अर्धवार्षिक आधार पर है, और ये वार्षिक है, और ये है साधारण ब्याज। तो ये तो होगी ही नहीं, तो इसको तो कट कर देते हैं। तो अभी अगर तीनों में देखें तो तिमाही पे है, तो इसमें कितने वर्ष हो जाएंगे, तो इसमें 4 वर्ष हो जाएंगे। अभी ये अर्धवार्षिक है तो ये 2 वर्ष आ जाएंगे इधर से, और वार्षिक है तो 1 वर्ष। अभी सबसे ज्यादा टाइम किस में आया, तो फर्स्ट वाले में ज्यादा टाइम आया है। तो अभी ये फर्स्ट वाली योजना ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक होगी। अगर इस क्वेश्चन में पूछ लेता कि बैंक के लिए कौन सी योजना लाभदायक होगी, तो उस केस में ये 4th वाली योजना अधिक लाभदायक होती बैंक के लिए। तो अभी हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में मैं दिया यदि एक शंकु के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो उसकी रेडियस हो जाएगी 21 सेंटीमीटर, और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उसका लेटरल सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, पाई आर एल के, और वो हमें दिया हुआ है 2310 के इक्वल। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और इंटू में आर कितना दिया हुआ है 21, और इंटू में एल इक्वल टू है 2310 के। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 21 से कट करते हैं इसको, 21 एकम 21,
फिर 1 पे जाएगा और इधर आएगी 0, तो 22 से इसको कट करें तो ये 5 पे जाएगा, तो इधर से L की वैल्यू आ जाएगी 35। तो अभी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इसके आयतन का 45% सेंटीमीटर क्यूब में कितना है। तो शंकु का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर और h, और इसका हमसे पूछा है 45%, तो इनटू में 45 अपॉन में 100 कर देते हैं। तो अभी वॉल्यूम निकालने के लिए मेरे को h की वैल्यू और चाहिए, और h कैसे निकलेगा, मेरे पास रेडियस है और स्लांट हाइट है, तो इससे हाइट निकल के आ जाएगी। इसको अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 7 × 5, और इसको मैं लिख सकता हूं 7 × 3। तो जो हाइट आएगी वो आएगी मेरी 7 × 4 के इक्वल। तो इधर से h की जो वैल्यू आई है वो आई है 28। अभी ये वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3, और इंटू में पाई होता है 22/7, और इंटू में r की वैल्यू कितनी है 21, तो 21 × 21, और h की वैल्यू मैंने निकाली है 28 के इक्वल, और इंटू में ये हो जाएगा 9/20, तो 7 या 21, इससे ये 21 कट हो जाएगा। अब ये 2 से इसको कट करूं तो 10 आएगा, इधर 2 से इसको कट करूं तो ये 11 आ जाएगा। तो अभी इन सब की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 99 आ जाएगा, और इंटू में तो 21 × 28 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 एकम 28, तो 8 आ जाएगा, 2 बचेगा, 28 दूनी 56, 56 और 2 58, तो ये आ जाएगा 58, और अपॉन में आएगा 10। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 - 1, और इंटू में 588, और अपॉन में 10, तो ये क्या आ जाएगा 588, और 00, और माइनस में 588, और अपॉन में 10। अभी अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा 10 में से 8 गया 2, और 9 में से 8 गया 1, और 7 में से 5 गया 2, और 58 का 58 आ जाएगा, और अपॉन में 10 था तो यहाँ पे 10 लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा 5821, और 0.2 के इक्वल। तो ये ऑप्शन कौन सा है हमारा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की PDF बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इंप्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूले। धन्यवाद।